झांसी जिले में आज 5वें चरण का मतदान था और वोटिंग 6 बजे होते ही समाप्त हो गई। वोटिंग के बाद किस प्रत्याशी का कितना पलड़ा भारी रहा मतदान में, किस प्रत्याशी का कितनी जीत हार की लोग चर्चा रही इस मतदान में, इसके लिए हमारे साथ वो पत्रकार वर्ग मौजूद है जिसने आज पूरे दिन झांसी, ललितपुर या जालौन गरौठा की बात की जाए कवरेज किया और हम उनसे ही जानते हैं कि पूरे दिन किस तरह के समीकरण दोनों ही सीटों पर बने। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे झांसी को लेकर के, अब चूँकि 6 बज चुका है, मतदान खत्म हो चुका है, तकरीबन 63% मान लीजिए वोटिंग हुई। तो ये जो 63% वोटिंग हुई है और जिस तरीके से गर्मी का माहौल रहा, तो वोटिंग को लेकर कितना सेटिस्फेक्शन आ सकता है, इसके अलावा क्या कुछ समीकरण बनता बिगड़ता दिखा? देखिए, झांसी में जो 63% वोटिंग ऐसी भीषण गर्मी में हो गई जब 45 और 46 डिग्री के आसपास अलग अलग जगह, क्योंकि झांसी जनपद बड़ा है, टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि इतना वोट बाहर निकल के आया। तो या तो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा रुझान था वोटर का, या विपक्ष के लिए अच्छा रुझान था। जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं चांस भी रहते हैं कि एक समीकरण बदल सकता है, और चांस ये भी रहते हैं कि समीकरण के फेवर में भी जा सकता है। वोटर इतना ज़्यादा चतुर हो चुका है कि वो मतलब बहुत साइलेंट वोट डालता है। आप और हम चाहें अगर लाख कोशिश करें उससे जानने की कि वोट किसको देगा, तो फिर वो नहीं बताएगा। लेकिन ये तो एक वोट की गोपनीयता की बात हो गई, हम जानना भी नहीं चाहते हैं। क्या लगा कि आप भी तमाम मतदान केंद्रों पर गए, तमाम बूथों पर गए, तमाम मतदाताओं से आपने बात करी, तो कुछ तो मन टटोल पाए होंगे? क्या किसके प्रति, जैसे अनुराग शर्मा के प्रति कुछ चला, या फिर कुछ जो मौजूदा सांसद उनके प्रति कुछ चला? हाँ, अनुराग शर्मा के प्रति जो चला है वो शहर के अंदर चला है। और मतलब अधिकतर जो बूथ थे शहर में, क्या हुआ, 2 गुटों में ज़्यादा बढ़ते लोग नज़र आए। मुस्लिम आबादी भी शहर में अच्छी है और हिंदू आबादी भी अच्छी है। तो जो मुस्लिम वोट परसेंटेज था तो विपक्ष की ओर ज़्यादा तादाद में गया, और बीएसपी का या कमज़ोर प्रत्याशी था तो गठबंधनी में गया। और अनुराग शर्मा के लिए जो अपर कास्ट के वोट थे वो कुछ ज़्यादा गए, और बाकी जो ओबीसी थे और दलित थे, तो जो उनका साइलेंट रुझान था इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो गठबंधन की ओर गया है। और देहात क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रदीप जैन आदित्य जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, भले ही जैन आबादी थोड़ी कम हो, लेकिन उनका जो नेचर है, मतलब जो उनका स्वभाव है, बहुत अच्छा है। तो उस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता था उनके नेचर की वजह से उनसे जुड़ा। जबकि जो मौजूदा सांसद थे उनका जो एक कनेक्शन होना चाहिए मतदाता के बीच में और सांसद के बीच में, वो कनेक्शन नहीं था। वो जीतने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए और लोगों से रूबरू नहीं हुए, तो उनके मतदाताओं को भी उनके प्रति जो थी वो नाराज़गी थी। तो नाराज़गी का जो खामियाजा है, अगर वोट परसेंटेज जो हुआ है अगर विपक्ष के लिए ज़्यादा हो गया तो फिर वो 4 तारीख को नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अभी जो उनकी पिछली जीत हुई थी वो प्रचंड जीत थी, जो अकल्पनिक थी, और जो पत्रकारों ने भी आंकड़े लगाए थे तो वो इतना भी नहीं लगाया था कि इतनी लंबी जीत होगी। और माँ भारती इनसे पहले लड़ी थी, उनकी भी अच्छी जीत थी। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार 2 बार से, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है। प्रदीप जैन आदित्य जो हैं वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस से मंत्री रहे हैं, तो उनके समय पर बुंदेलखंड पैकेज वगैरह आया। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी आस है, जो बेरोजगार हैं उनको लग रहा है कि बुंदेलखंड पैकेज टाइप का कुछ ऐसा आएगा जो हमारे पिछड़े वर्ग का, मतलब जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका कुछ रोजगार के लिए रुझान होगा। तो इसलिए चौंकाने वाले आंकड़े भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगा कि पूरे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ और 11 घंटे मतदान चला? इन 11 घंटों में आपने कुछ समीकरण ऐसे बनते बिगड़ते देखे, या समीकरण जो 19 में थे यथा आपने देखी स्थिति, या कुछ परिवर्तन की लहर आपको समझ में आई? इस समय हम कई बूथों पर देखने गए, और जो नए मतदाता पहली बार इसमें वोटिंग कर रहे थे उनसे हमारी बातचीत भी हुई, उनमें उत्साह भी दिखा। सुबह तो इतना उत्साह था लोगों में, जबकि पहले मतदाता चुप था, लेकिन आज वोटिंग के दिन मतदाता में इतना उत्साह देखने, लंबी लंबी कतारें लगी। और जो पहली बार वोट डालने गए युवा, हमारी उससे बात हुई तो उन युवाओं ने कहा कि हमें सुशासन चाहिए। सुशासन की बात कही, वहाँ रोजगार की भी बात कही, और मुख्य मुद्दा यहाँ सुशासन के, हमें निडर होकर के या कोई गुंडागर्दी नहीं है, और सुशासन की बात कर रहे हैं। तो हमें ये लगा है कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 बजे के बाद कहीं ना कहीं वोटिंग धीमी हुई, या तो गर्मी की वजह से रही हो, जैसा भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग में ध्रुवीकरण तो हुआ है। तो आपका ये कहना है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में मतदान होता हुआ आपको दिखाई दिया, जैसे सुबह का जो प्रहर था? तो क्या लगा कि 19 की स्थिति बन जाएगी दोबारा? अगर जो सुबह का रुझान आया था, अगर उस रुझान को देखते हुए चले तो सत्ता पक्ष पे पुनः काबिज होने का उम्मीद है। अगर इसके बाद 2 बजे जो वोटिंग हुई है वो क्रॉस वोटिंग हुई है, कई बूथों पे हमें देखने पे मिली। अगर क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या लगाया जाए? सत्ता पक्ष के विरोध में, या सत्ता पक्ष के विरोध में भी कुछ वोटिंग हुई है, लेकिन
यहाँ जो मंत्री रहे हैं भाजपा के, उनके कार्य को देख करके मोदी के नाम से यहाँ लोगों ने वोट किया है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप पूरे दिन आपने कई मतदान केंद्रों पर गए, मतदाताओं से आपकी बात हुई, काफ़ी आपको लंबा अनुभव है। 19 का चुनाव की तरह ही वोटिंग हुई है, क्योंकि लगभग समकक्ष आया है मतदान प्रतिशत, या फिर कुछ आपको बदलाव दिखेगा? यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि जितना कि यहाँ नौजवानों में उत्साह देखने के लिए मिला है, और कई ऐसे मतदाता हमने देखे गए हैं कि जो 90 और 92 और 94 साल के हैं, जिनको यहाँ उनका वोटर लिस्ट से नाम भी हटा दिया गया है। तो जितना उत्साह नौजवानों में मिला है, उससे ज़्यादा मायूसीपन जो है मिलियन और बुजुर्ग मतदाताओं में। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जो थोड़े से जो बुजुर्ग मतदाता थे उन्होंने अपनी भागीदारी कम की? क्यों ऐसा? कोई उनको दिक्कत थी, कोई विकास कार्य उनको अच्छा नहीं लगा, सरकार के कुछ फैसले से खुश नहीं थे, या फिर उनको वोट नहीं डालना था? समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम भी हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ी समस्या रही है। तो लगभग 62% मतदान हो चुका है शाम के 6 बजे 5 बजे तक। ऐसे में क्या लगा कि वो सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द घूम रहा है, या परिवर्तन के लिए इतना बड़ा मतदान आ गया? अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। बताइए भाई साहब, आपने पूरे दिन मतदान किया, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आज की जिस तरीके से वोटिंग हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग को भी लगा कि इतनी गर्मी में कहीं ना कहीं जो इतना जो मतदान होने की संभावना नहीं, लेकिन मतदान बढ़ चढ़ करके हुआ। ये जोश, इस जोश को आप क्या कहोगे? क्या ये जोश यथास्थिति बनाए रखने के लिए था? क्या यह जोश परिवर्तन के लिए था? क्या ये इतनी जो पोलिंग हुई है, ये विकास कार्यों को लेकर के हुई है, या जो महंगाई के मुद्दे पे हुई है, या बेरोजगारी के मुद्दे पे हुई है? क्या आपको लगा? देखिए, यहाँ पे जो वर्तमान में भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, विगत 25 वर्षों से हैं यहाँ पे। 25 वर्ष एक लंबा अरसा हो जाता है। 25 वर्ष तक एक सीट पर काबिज रहना, कुछ न कुछ खासियत तो रही होगी, जिस वजह से बार बार ये जीतते आ रहे हैं। कुछ काम किए होंगे, कुछ लोगों की सहयोग किया होगा। रही बात परिवर्तन की, तो हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, कोशिश करता है, होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये ज़िला झांसी में आता है, लेकिन ये लोकसभा सीट जो है जालौन में आती है। जालौन में 5 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा गरौठा ये उसमें आती है। तो स्वाभाविक है जालौन क्षेत्र में रुझान ज़्यादा रहता है, गरौठा तरफ ध्यान कम दे पाते हैं। 5 विधानसभा में एक विधानसभा है, तो झांसी जिला में ये जो थोड़ा सा पिछड़ा इलाका भी माना जाता है अगर कह लें तो, हालांकि उतना नहीं है, तहसील स्तर पे है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी चीज़ें ज़मीन तक नहीं उतर पाती हैं। प्रयास जारी भी है। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम मेन मुद्दा कह लो आप, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल हैं, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था। यहाँ गरौठा में भी ऑक्सीजन प्लांट लग गया, सब कुछ लग गया। इन्हीं ने, मंत्री जी ने उद्घाटन किया था उसका। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे गांव रह गए हैं, अभी भी सड़कों से वंचित हैं, किन्हीं कारणों से। तो क्या ये सड़क मुद्दा रहा इस बार? हाँ, सड़क मुद्दा रहा है। कुछ गांव के रहेंगे, जैसे मोती कटरा का रहा है, ककरवई से गड़बई का रहा है, और ऐसे कई गांव के रहे हैं। ठीक, रही बात हर घर नल हर घर जल, तो अभी तक पूर्णतः क्रियान्वित नहीं हो पाई है। तो क्या इससे वोट डिस्टर्ब हुआ आपके कैसे? हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। हालांकि वोटर इस बार साइलेंट ज़्यादा रहा है। पहले लोग जो चुनाव, पिछले आंकड़े जो हमने देखे हैं, अपने जीवन में अनुभव किया है, तो पहले हर्षोल्लास रहता था, लोग चिल्लाते थे, था तो उल्लास, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे थे लोग बाग। जाके अपना वोट दे के आ रहे थे, पूछने का प्रयास भी किया, तो घुमाने माने मतलब गुमराह करने वाली बातें कि हाँ ठीक है, किसी ने विकास, लेकिन ज़्यादातर बात की जो की है लोगों ने, तो यही की है कि विकास के नाम पर वोट दिया। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि मंत्री जी की राह थोड़ी सी कठिन हो गई? हाँ, थोड़ा सा कुछ अंतर तो आएगा, और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल क्या है कि यहाँ से जो 25 साल से यहाँ हैं, पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। अच्छा, विपक्ष का प्रत्याशी भी उतना सबल नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, जो लोगों के रुझान हैं, क्योंकि विपक्ष में जो 2 प्रत्याशी हैं वो जातिगत आंकड़ों पे देखा जाए तो वो डिवाइड होने की संभावना है। एक बीएसपी से सीधा फायदा मिलेगा मंत्री को, सीधा फायदा भाजपा को मिलने की पूर्णता संभावना है। हम आपसे ये बताइए से, आप रहने वाले झांसी, थोड़ा आगे जाइए, रहने वाले आप झांसी के हैं। हम आपसे अभी जालौन की बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे झांसी की। तो झांसी लोकसभा में जिस तरीके से समीकरण आपने बनते हुए देखे,
एक तरफ जहां भाजपा के दूसरी बार से प्रत्याशी थे अनुराग शर्मा, वहीं पहली बार ये सीट गठबंधन को गई और प्रदीप जैन आ गए, वो भी मंत्री रहे हैं। तो क्या लगा कि मुकाबला पूरे दिन आपको बराबरी का दिखा? क्या चर्चाएं समझ में आई? क्या कुछ परिवर्तन दिखने का भविष्य में है? नहीं, परिवर्तन तो ये है कि जो नारा है जो 400 पार का वो पूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात सारे दिन की वोटिंग की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। लगभग 61-62% पोलिंग 5 बजे तक हुई है। तो ये पोलिंग परसेंटेज सत्ता पक्ष के लिए एक सुकून देने वाला समझ में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सुकून देने वाला। आइए भाई साहब, आप आइए, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रह गए शायद मेरे ख्याल से। आप कौन आ गए? आप अरे आप आइए, चलिए ये बताइए, आज आपने पूरे दिन कवरेज किया, मतदाताओं से आपने काफ़ी बात भी करी, क्या मुद्दे समझ में आए जो मुद्दे लोगों के जहन में थे? उन मुद्दों को ध्यान में रख के लोगों ने वोटिंग करी, और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज शाम को 5 बजे तक आया, क्या कुछ परिवर्तन है या फिर जैसी स्थिति पहले थी 19 में वैसे ही? ये ऐसा है, यहाँ से भानु प्रताप वर्मा सत्ता पक्ष से लगभग 5 बार सांसद बन चुके हैं। तो एक तो ईमानदारी की छवि, जो 7 सांसद हिंदुस्तान में ईमानदार बताए गए, तो उनमें ईमानदारी की छवि है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगी और मोदी के नाम पर वोट देते हैं लोग। मुद्दे जैसा कि शर्मा जी ने कहा, हाँ सड़क का मुद्दा है, सड़कें वैसे तो काफ़ी अच्छी बन गई इस सरकार में, लेकिन अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कमज़ोर हैं, उनका मतलब पुनर्निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। और 60 से तो क्या एक तरफा जीत की तरफ है मंत्री जी आपके हिसाब से? एक तरफा कहने की स्थिति में आपको? जीत तो होगी, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा जीत होगी है, लेकिन जीत तो होगी। अच्छा, एक आपसे और थोड़ा सा जानना चाहते हैं, थोड़ा सा झांसी के बारे में आपसे बात कर ली जाए। झांसी में एक तरफ है अनुराग शर्मा, दूसरी बार लगातार प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ ये सीट गठबंधन हो गई, कांग्रेस में आई प्रदीप जैन, जो खुद यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे। किस तरह का मुकाबला आपने पूरे दिन देखा, और क्या लगा कि किसका पलड़ा भारी होता रहा पूरे दिन? इस समय से यहाँ एक बात की है कि जैसे कि यहाँ ये भाजपा के प्रत्याशी पुराना है, तो इस क्षेत्र के लोग अधिकांश उनको जानते हैं, लेकिन जो है वहाँ भोगनी प्रसाद में चले जाओ तो सपा गठबंधन वालों का जो है। क्या कहोगे आप, झांसी के बारे में बताना चाहेंगे? झांसी के लिए ये कहेंगे कि लोगों को कहीं ना कहीं मानना है, जो सुनने में आया है कि जो वहाँ पे गठबंधन से प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदित्य, उनसे आम लोगों की तरह लोग मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। जबकि जो अनुराग शर्मा जी हैं, ये एक व्यापारी हैं, बड़ा व्यवसाय है, बड़े आदमी हैं, तो इनसे मिलने में थोड़ा सा हिचक रहती है। अगर लोग जानने का प्रयास भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हो पाती है। तो दबे स्वभाव में कुछ लोगों ने बताया है कि भैया ये बड़े आदमी हैं, ये सामान्य आदमी हैं, तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने की संभावना है। और हालांकि सत्ता का विरोध होता भी है, कोई भी हो, एक पिता के अगर 4 पुत्र होंगे तो चारों संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ सब में रहती हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो सांसद की खुद की वो आड़े आ रही है। हाँ, तो फिलहाल तो ये हो रहा है कि संभावना जो ग्रामीण क्षेत्र से नज़र आ रही है वो गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन की ज़्यादा समझ में आ रही है। हालांकि अनुराग शर्मा भी कहीं पीछे नहीं है, चूँकि मोदी और योगी के नाम पर जनता वोट दे रही है। तो अगर बात की जाए अनुराग शर्मा की व्यक्तित्व की बात की जाए, तो क्या जनता से पसंद नहीं कर रही थी कोई? नहीं, जनता तो उन्हें पसंद कर रही है, लेकिन समस्या जनता को ये है कि हमें अपनी बात कहनी है, तो उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जो उनकी बात सुन सके, उनको बता सकें अपनी बात, अपना समस्या का समाधान करवा सकें, तो लोग उनको चाह रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए आप, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि भाई 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, तो क्या ये जो संविधान को बदलने का जो नैरेटिव बनाया राहुल गांधी ने, और इस तो ये क्या SC/ST वर्ग में कुछ असर करता हुआ दिखाई दिया पोलिंग के दौरान? हाँ, काफ़ी असर दिखाई दिया है। कैसे, मतलब बात हुई आपकी मतदाताओं से? कई लोगों से जानकारी कही है, तो कई लोगों ने यही बताया है कि जब ये संविधान बदल देंगे तो हमारी बड़ी दशा होगी। आरक्षण को लेकर के तमाम बीजेपी और गठबंधन के बीच, इंडिया गठबंधन के काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे। आरक्षण, वो कह रहे हैं आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इसलिए 400 पार चाह रहे हैं, और इधर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, आरक्षण बिल्कुल नहीं ख़त्म करेंगे। तो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में मतदाता ने अपने को कहाँ पाया? जैसा कि आपने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे, इसका कुछ असर दलित समाज में जो अशिक्षा है वहाँ पे तो पड़ा।
रहा आरक्षण का सवाल, ये वहाँ भी कुछ तो परसेंट में कमी आई। अच्छा, मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे अगर इंडिया गठबंधन आ गई, तो क्या इस बात को भी बल मिला मतदाताओं में? हाँ, इसमें तो मिला है। जो इसमें सनातन धर्म मानते हैं, सनातनी हैं, उनको तो लगा कि कहीं ऐसा हो जाएगा, तो लगा वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ झांसी के वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी अपनी अपनी राय थी झांसी ललितपुर सीट को लेकर के, किसके समीकरण बन रहे हैं। इसके अलावा जालौन गरौठा भोगनीपुर सीट को लेकर के भी पत्रकारों ने अपनी निष्पक्ष राय रखी है। अब नतीजे 4 जून को आएंगे, तब दोनों ही सीट पर भाजपा को विजय मिलती है या फिर इस सीट पर मतदाताओं ने कोई परिवर्तन का पैगाम सुना दिया। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18